हेलो। हेलो। तो आइए बच्चों, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग कवर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए और आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं अगर आपको आंसर पता है तो। कहता है किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। ठीक है। सेकंड में क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। सेकंड में क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सेकंड में क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो आंसर आपका होगा ए बराबर आर बाई टू। फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर आर बाई टू होता है, या कभी कभार आपका दे देता है आर बराबर टू एफ भी देता है। तो दोनों ऑप्शन में आपको देखना है। ठीक है ना। चलिए 3 नंबर का आपका जवाब देना है। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। तो आपका आंसर क्या होगा? तो हीरा होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। और वायु का आप लोग कमेंट करेंगे वायु का क्या होता है। ठीक है ना। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी यानी यूं कहते हैं न्यूनतम दूरी क्या है। तो आपका आंसर होगा 25 cm। क्या होगा? 25 cm होगा। 25 cm होगा। और वायु का अपवर्तनांक पूछे तो आप लोग नहीं बताए हैं, 1.003 होता है। ठीक है ना। याद कर लेना है आप लोग को। आइएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो ये आंसर होगा आपका लाल। क्या होगा? लाल होगा। कैसे? जब आप प्रिज्म से किसी भी श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 अवयवी रंगों में जब विभक्त होता है तो सबसे ऊपर लाल होता है और सबसे नीचे मेरे भाई बैगनी होता है। क्या होता है? बैगनी होता है। तो सबसे कम कम झुकता है, लाल झुकता है। ठीक है ना। आइएगा अगला क्वेश्चन देखिए। फटाफट हम रिवीजन करा रहे हैं आप लोगों को। रिवीजन सिर्फ करना है क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारा क्वेश्चन है। अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, वरना सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिए क्या कर रहा है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस। क्या होगा? अवतल लेंस आपका होगा आंसर। अब देखिए इसके लिए ट्रिक है। निकट में क्या है? निकट में क्या है? ज़्यादा बड़ा शब्द है 1 2 3, तो आपको अवतल भी सबसे बड़ा शब्द आपको याद रखना है। और उत्तल आपका सबसे छोटा है, तो इसमें आपको रखना है दूर। क्या याद रखना है? दूर। दूर यानी 2 शब्द हैं तो इसमें सबसे छोटा। निकट में 3 शब्द हैं तो सबसे बड़ा का आपको याद रखना है। ठीक है ना। इस तरह आपको याद रखना है। निकट है बड़ा शब्द है तो अवतल, दूर छोटा है तो उत्तल, याद आपको रखना है। ठीक है ना। आइएगा अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देंगे। इसका जवाब क्या है? करा वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो आपका चालक की लंबाई भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी निर्भर करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति भी निर्भर करता है। अर्थात मेरे भाई आपका आंसर क्या होगा? तो डब्बा होगा। ठीक है ना। आइएगा अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर जवाब देंगे। क्या करें यहाँ पे कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या है। तो विद्युत शक्ति का समय क्या होता है? तो वाट होता है। क्या होता है? तो वाट होता है। आइएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है तो ये होता है आपका 3.6 गुने 10 के पावर कितना होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। इसी को 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है ना। आइएगा अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है आपका ये आपका डब्बा जो है भैया ई वाला। कहता क्या कि हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युन्मय होता है। नहीं, ये जो होता है काला होता है। कौन सा होता है? काला वाला जो तार होता है ना, उसी को कहते हैं विद्युन्मय का अर्थ, जिसको हम लोग अर्थिंग रूप में भी नहीं होता, अर्थिंग रूप में नीचे क्या कहते हैं? गाड़ते हैं। ठीक है ना। वो आपको याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है 11 नंबर। यहाँ देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। कहता फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का माध्यमा संकेत करते, इसके लिए आप लोग को बताए थे फादर। इसके लिए आप लोग ट्रिक क्या बताए थे? 1 मिनट रुकिएगा। इसके लिए ट्रिक बताए थे आप लोग के फादर मदर चिल्ड्रेन। फादर मदर चिल्ड्रेन बताए थे ना सबको। तो ये जो होता है आपका फादर जो होता है अंगूठा होता है, और ये जो होता है आपका तर्जनी होता है, बीच वाला क्या होता है? माध्यमा होता है। क्या होता है? माध्यमा। तो ये क्या करता है? करेंट को सूचित करता है। आपको याद रखना है फादर मदर चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन बोले तो धारा, क्या बोले? धारा बोले। ठीक है ना। तो आपका इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आपका आंसर याद क्या रखना है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है
कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, आइएगा अगला नंबर क्वेश्चन पे है। अगला नंबर क्वेश्चन आपका क्या करें यहाँ पे कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो देखिए इसके लिए जो दिशा होता है आपको याद क्या करना है। देखिए पहले हम आपको बता दें बना के, जैसे मान लीजिए आपका ये एक हो गया चुंबक, ठीक है, और यहाँ आपका होता है साउथ, ठीक है, और यहाँ क्या होता है आपका नॉर्थ होता है। तो अगर अंदर से कहेगा तो कहेंगे साउथ से, यानी दक्षिण से भैया जाएगा और उत्तर से निकल जाएगा। लेकिन अगर बाहर कहेंगे बाहर की दिशा में इधर से निकलता है, ध्यान देंगे इधर से, यानी साउथ से एंट्री करेगा और भैया नॉर्थ से निकल जाएगा। लेकिन वहीं कहेंगे बाएं में, तो बाएं में क्या होता है उल्टा चलता है, इधर से चलता है। ठीक है ना, याद आपको रखना है। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है बाएं में कहेगा तो, और अंदर कहेगा तो दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी। क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन क्या करा कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है। तो ये आपका होगा यूरेनियम। क्या होगा, यूरेनियम होता है। आइए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्या करा कि काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये आपका आंसर होगा COO होगा। ठीक है ना, CaO होगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड होगा। आगे आइएगा क्या करा कि जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है ना, अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये आपका आंसर होगा NaHCO3। क्या होगा, NaHCO3 होगा, याद कर लेना है। ठीक है ना, अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसके लिए आप लोग एक ट्रिक लिखाए थे अनीला। क्या लिखाए थे, अनीला, यानी अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है, अम्ल नीला को लाल कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा अम्ल। आइएगा 18 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कर रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10.5 होगा। ठीक है ना, 10 क्या होगा 5 होगा, यानी ये क्या होता है, एक आपका क्षार होता है। क्या होता है, क्षार होता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखिए क्या कर रहा है, निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है। ये होता है आपका आयोडीन। क्या होता है, आयोडीन आपका अधातु है, बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। इसमें धातु का गुण पाया जाता है लेकिन होता है अधातु। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, कहता निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। अगर पोटेशियम दिया हो तो उसको मारेंगे, अगर वो नहीं है तो उसके नीचे वाला देखेंगे सबसे, तो कौन है, सोडियम है। ठीक है ना, आइएगा अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन 8 होता है, यानी 2 और 6, यानी बाह्यतम कक्षा में कितना हुआ, तो 6 हुआ। तो आपका आंसर कितना होगा, 6 होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन आपसे क्या करा कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह है। ये होगा आपका आंसर कीटोन होगा। क्या होगा, कीटोन होगा। और इसकी सूत्र की बात कर रहे हैं, सामान्य सूत्र तो होता है CnH2n+1 CO होता है, या एक और सूत्र होता है CnH2n और O होता है। ठीक है ना, ये आपका एक फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं क्या करा कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन यानी गैस है तो N2 होगा, और इसके बीच जानते हैं हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है। तो देखिए एक एल्केन होता है, क्या होता है, एक एल्केन होता है, एल्केन होता है। तो इसके लिए इस फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2 था। और एक होता है एल्कीन, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, CnH2n। एक होता है एल्काइन, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, CnH2n-2 होता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है ना, आइएगा अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों किसका, ये आवर्ग लिखा गया, गलती है। आधुनिक आवर्त सारणी में
वर्गों की संख्या है। कितना है? तो ये 18 है। कितना है? 18 है। गलती से भाई टाइप हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो ये जो होता है बढ़ता है आकार। जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो उसकी आकार जो है बढ़ेगा। वहीं जब लेफ्ट से राइट यानी लेफ्ट से राइट जाएंगे तब भी उसका आकार क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है ना, याद करना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे देखेंगे। कहता क्या है कि कौन सा एंजाइम इमलीकृत वसा का पाचन करता है? तो आपका आंसर क्या होगा? लाइपेज होगा। आप लोग कमेंट कर देंगे लाइपेज का श्रवण कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? तो ये होता है आपका अग्नाशय से। कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। ठीक है ना, याद करना। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, करेक्ट समान प्रकुंचन रक्त दाब होता है। तो आपको याद करना 120/80 mm। यानी अगर प्रकुंच कहेगा तो 120 मारेंगे, अगर अनुशीतलन कहेगा तो 80। ध्यान रखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा है, तो इसलिए जो है आपको याद रखना है। अगर 80 है 80 mm तो अनुशीतलन, अगर 120 mm है तो आपका प्रकुंचन। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन आपका है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो आंसर आपका होगा फ्लोएम। क्या होगा? फ्लोएम। बताए थे जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है, और बने हुए पत्ती में जो भोजन होता है इसका परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। कहता है उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। यानी कहते हैं ना कि जैसे गन्ना जो होता है उसको काट काट के हम लोग बोते हैं ना, उसी पर तो एक कायिक प्रवर्धन का ही गुण प्रदर्शित करता है। तो आप लोग देखे होइएगा कि कभी कभार कहता है गुलाब के फूल अगर हम लोग उसके पौधे को अगर काट के लगा दे तो उसका पौधा जो होता है लग जाता है। ठीक है ना, लेकिन गेहूँ में ऐसा आपने नहीं देखा कि गेहूँ को कहीं काट के लगाया जाए, चाहे धान काट के ऐसा लगाया जाए। आइएगा आपका अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या करा है कि कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? तो ये आपका होता है लेशमानिया। किस कारण होता है? लेशमानिया। ठीक है ना, लेकिन चीज़ क्या है कि लेशमानिया जो होता है ये आपके किस के कारण होता है? तो ये बालू एक मक्खी होता है। कौन होता है? बालू एक मक्खी होता है। आइएगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो द्विलिंगी पुष्प का अर्थ होता है जिसमें नर और मादा दोनों ही जनन अंग पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा गुलाब। क्या होगा? गुलाब होगा, क्योंकि गुलाब में जो है ये दोनों जो है नर और मादा पाया जाता है। लौकी में नहीं पाया जाता है, पपीता में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। इसको भी याद कर लेंगे। आइएगा अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। यानी घ्राणग्राही का अर्थ करें तो इसको हम लोग बोलते हैं इसी के द्वारा हम किसी वस्तु के कहती हूँ गंध को हम लोग सूंघ पाते हैं। ठीक है ना, ये होता है हमारे नाक में। कहाँ होता है? नाक में होता है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रिया नियंत्रित होती है। यानी हाथ से लिखना, बोलना, बैठना, उठना, ये जितनी भी क्रिया होती है ये हमारे परम मस्तिष्क से नियंत्रित होता है। किस होता है? परम मस्तिष्क से सारा नियंत्रण होता है। आइएगा आपका 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। 35 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि कहता है जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। क्या होता है? स्रावित होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? तो ये होगा पीयूष ग्रंथि। किस होगा? पीयूष ग्रंथि होगा। आप लोग कमेंट करेंगे कि मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? आप लोग कमेंट करना है। आइएगा 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मेंडल होगा। क्या होगा? मेंडल होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका क्या यहाँ पे देखेंगे कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्री में आपका XX रहेगा तो उससे स्त्री का जो है लिंग निर्धारण होता है, जबकि XY होता है तो उससे जो होता है आपका पुरुष का लिंग निर्धारण होता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा? तो बी होगा। ठीक है ना। आएंगे 38 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन से जैव निम्नीकरणीय कचरा है? कहते हैं जीव निम्नीकरण का जैव निम्नीकरण का अर्थ होता है भाई जो आसानी से वायुमंडल में
गल जाए। तो ये होगा आपका टिश्यू पेपर। क्या होगा? टिश्यू पेपर होगा। प्लास्टिक नहीं गलता है। थर्मोकोल समझते हैं जिसको हम लोग फोम कहते हैं। क्या कहते हैं अपने भाषा में? फोम कहते हैं, ठीक है ना। और पॉलीथीन, ये तीनों तीनों नहीं गलता है, लेकिन टिश्यू पेपर एक तरह का कागज होता है तो आसानी से गल जाता है। आइएगा लास्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कहा कि आहार और पानी किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिहार का। क्या होगा? बिहार को देखे हुएगा कि गाँव देहात में लोग क्या करते हैं, जब भी खेतों में पानी पटाना होता है तो ऐसे मोरी बना देते हैं, समझ रहे ना। उसी मोरिया को हम लोग क्या कहते हैं? पाइन कहते हैं या आहार कहते हैं, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है 40, ध्यान देंगे। कहता है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प। देखिए ये गड़बड़ है, यहाँ आप लोग नोट कर लेंगे। विकल्प होगा, क्या होगा? विकल्प हो जाएगा, ठीक है ना। विकल्प निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका आंसर होगा इनमें से सभी होगा। इसे हम लोग ट्रिपल आर के भी नाम से जानते हैं, ट्रिपल आर के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। और इसी के साथ आप लोगों के लिए आज का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्त्रियों में दूध का निकलना किस हार्मोन के कारण होता है। तो देखते हैं कितने लोग जो है इसको कमेंट कर पाते हैं, और कमेंट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना।